हेलो फ्रेंड्स। पिछले 2 वीडियो में मैं वूफिंग कफ यानी कि कुकुर खांसी, जिसे हम काली खांसी के भी नाम से जानते हैं, तो मैं इस पिछले 2 वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ। तो मैं आज के इस वीडियो में आपसे होम्योपैथिक इलाज के लिए मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम पर्टुसिस है, जिसमें समझ देखा जाता है कि 2 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें ये रोग होता है। लेकिन अगर ये एपिडेमिक फॉर्म में अगर ये आ रही है बीमारी, तो वो 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी होने की संभावना हो सकती है। तो वूफिंग कफ का जो आक्रमण है वो जीवन में केवल एक ही बार होता है इफ़ेक्ट, यानी कि अगर हम टीका लगवा लेते हैं तो ये रोग से हम दूर हो सकते हैं। वूफिंग कफ की 3 स्टेज होती है, जिसमें हम तीनों स्टेज के बारे में बारी-बारी से बात करेंगे। पहला स्टेज होता है कैटरल स्टेज। पहला जो स्टेज था वो है कि अगर इस स्टेज में, ये प्राइमरी स्टेज होता है, इसमें सर्दी खांसी होकर रोग की जो जनरेट है उसे जनरेट करती है, और साथ ही इसमें थोड़ा फीवर होती है, और खांसी में कफ जो है वो नहीं निकलता है, और धीरे धीरे ये नई सर्दी के लक्षण के साथ साथ इसमें फीवर का भी होता है। तो ये कफ जो है वो गाढ़ा और लसदार हो जाता है। दूसरा स्टेज की बात करें तो वो होता है कॉवलिकस स्टेज, यानी कि सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में जो प्राइमरी स्टेज के जो लक्षण होते हैं उसमें 8 से 10 दिन तक रहने के बाद खांसी जो है वो खांसी में वो परिणत हो जाती है, और ये अवस्था जो है बहुत ही कष्टदायक होती है, यानी कि बहुत ही बहुत ही हार्मफुल होती है। और बीच-बीच में खांसी जो है वो एकाएक ऐसा दौरा आता है जिससे बच्चे को एकदम दम घुटने जैसी फीलिंग होती है, और आँखों और चेहरा भी लाल हो जाती है, और वो कसकर मुट्ठी बाँध लेता है। नाक और मुँह में कफ निकलता है, नाक और मुँह से, फिर भी खांसी बंद नहीं होती। बच्चा खाँसते-खाँसते कभी-कभी उन्हें यूरिनेशन भी हो जाती है, और साथ ही उल्टी भी कर देता है। तो सारी, या फिर उनके बॉडी में स्वेटिंग होना, मीन्स पर्सपायरेशन, पसीना का आना, दाँतों के बीच की जो जिह्वा है उसमें घुस जाने की वजह से भी कभी-कभी जिह्वा के पीछे 1 या 2 तरफ घाव हो जाता है, और इस खाँसी में एक तरह का हुप जो वर्ड है, इसलिए इनका नाम वूफिंग कफ के नाम से पड़ा है। खाँसी का जो वेग होता है वो 2 से रात मतलब दिन रात में 2 से 4 बार से लेकर अधिक बार तक हो सकता है, किंतु दिन की अपेक्षा रात में भी अधिक बार और अधिक अपेक्षित खाँसी होती है। कभी-कभी आँखों में ब्लड जम जाता है, और नाक और मुँह में से ब्लड निकलता है। और तीसरा स्टेज है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है, ये थर्ड स्टेज है, यानी कि इसमें जो लक्षण होता है वो पहला अवस्था जो था, मीन्स प्राइमरी स्टेज का, उनके समान होता है। उनका खांसी का जो वेग है वो कम होता है, और साथ ही पतला कफ निकलता है, खांसी संख्या में कम आने लगती है, और बच्चा आरोग्य जैसा हो जाता है। और वूफिंग कफ जो है उनका जो फर्स्ट अटैक होता है तो उसमें 6 सप्ताह रोग बने रहते हैं, और 6 सप्ताह और दूर होने में या प्राय लगभग 6 सप्ताह, मीन्स कुल 18 दिन का समय इनका भोगकाल होता है, और यह रोग बहुत दिनों तक रोगी को तकलीफ देता है। लेकिन कोई भी होम्योपैथिक औषधि जो मेडिसिन होती है वो थोड़े समय में ही ये रोग को दूर कर देती है। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि वूफिंग कफ में ब्रोंकाइटिस के सभी साउंड मौजूद होते हैं, और इसमें जो ब्रोंको निमोनिया या फिर निमोनिया, एम्फोएसेमा या फिर खसरा, चेचक, फीवर आदि रोग में भी इनमें वूफिंग कफ होता है। और ये जो पॉटिसिन है, ये रोग बहुत ही विशेष लाभदायक मेडिसिन होता है। तो मैं सबसे पहला और इफ़ेक्टिव मेडिसिन, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो मेरा सबसे पहला मेडिसिन है ड्रोसेरा, यानी कि
ड्रोसेरा ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो हमारे जो डॉक्टर हैनीमैन यानी कि फादर ऑफ होम्योपैथ जो हैं, उनका कहना है कि ये जो कुकुर खांसी है, इसका ये बहुत ही मुख्य मेडिसिन है। जो रोगी भौं भौं करके खांसता है या फिर उनकी जो कफ होती है वो निकलता है, तो हैनीमैन के अनुसार उनका कहना है कि खांसी में 30 फोर्स की एक मात्रा देने से 7 से 8 दिन में रोग चला जाता है। उनका ये भी कहना है कि औषधि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, उनकी दूसरी मात्रा नहीं देना चाहिए, और दूसरी मात्रा पहली जो डोज है उसके प्रभाव को वो नष्ट कर देती है, तो ये रोगी को हानि भी पहुंचा सकती है। तो ये मेडिसिन का विशेष प्रभाव हमारी जो श्वास नली है, मीन्स एयर पासेज नली है, रेस्पिरेटरी नली, तो उसकी ऊपरी भाग पर पड़ता है, जो कि जहाँ पे सरसराहट वाली होती है। रोगी सोने के लिए बिस्तर पर सिर रखता है तो खांसी का दौर शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर ट्रायल से भी यह मेडिसिन बहुत ही लाभदायक माना जाता है। बहुत सारे डॉक्टरों ने इन्हें यूज़ किए पेशेंट पे, ये इफ़ेक्टिव है, उन्हें रिज़ल्ट पाया है, दूसरों को यह रोग ना हो इसलिए हम इन्हें प्रतिरोधक के तौर पे इनका 1x हमें देना चाहिए। और मेरा दूसरा मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्बोनिकम 30, जो कि हमें सवेरे 3 बजे रोग का या हर आधे घंटा के बाद आक्रमण यानी कि इनका जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है, या फिर आईब्रो, आँख की जो ऊपर वाली पलक होती है उनमें स्वेलन आना वो स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पे भी सूजन आना, या फिर सूखी सख्त या फिर खों की खांसी में भी ये दे सकते हैं। मेरा थर्ड मेडिसिन ये है ब्रानिया अल्बा 30, यानी कि अगर रोगी बच्चा खाना खाते ही तुरंत उल्टी कर देता है, तो फिर खाने के लिए या बैठता है तो खाना समाप्त कर लेता है, किंतु फिर खांसी आती है तो उसे फिर से उल्टी हो जाती है। तो खांसी इतना ज़बरदस्त आती है कि सारा शरीर हिलने लगता है। खांसी के आक्रमण से बच्चा बिस्तर से उछलकर बैठ जाता है। तो डॉक्टर लिली यंथन के अनुसार ये रोग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ब्रानिया अल्बा। कुपरम मेटालिकम ये मेडिसिन होम्योपैथ की है। यदि अगर कुकुर खांसी के में अगर आपे आक्षेप जो पड़ने लगे या फिर देर तक रहे, बार बार पड़े रोगी अकड़ जाए, तो इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन ये है। खांसी बहुत ज़बरदस्त आती है या फिर गला घुट जाने तक का खतरा हो जाता है, तो ड्रेसेरा के बाद ये मेडिसिन हम देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये मेडिसिन जो है वो विचित्र, इसमें सिम्टम ये है कि रोगी को ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। और मेरा अगला मेडिसिन है वो है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, जो कि डॉक्टर विलियम बोरिक हमारे डॉक्टर होम्योपैथ डॉक्टर हैं, और डॉक्टर ड्रूयस का कहना है कि कुकुर खांसी यानी कि वुफिंग कफ में 30 पावर की अगर हम मेडिसिन, ये बहुत अच्छा काम करता है। और मेरा लास्ट मेडिसिन है नक्स भूमिका, यानी कि दिन को अगर किंतु शाम या रात को अगर शुष्क खांसी उठती है, या फिर ठंडी हवा या हरकत से खाना खाने या फिर पानी पीने से खांसी का अगर प्रॉब्लम बढ़ जा रही है, तो छाती में भारीपन, हैवीनेस फील हो रहा है, तो हम उस स्थिति में हम नस्क भूमिका हम देने सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वूफिंग कफ के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपसे 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताई हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।